तो मैं आप लोगों को लिस्टिंग पेज एक्सप्लेन कर रहा था कि प्रोडक्ट जो है, सबको स्क्रीन शेयर हो गई है ना? ठीक है। तो मैं बेसिकली आपको ये चीज एक्सप्लेन कर रहा था कि लिस्टिंग पेज क्या होता है अमेजोन पे और हर चीज की कितनी इंपॉर्टेंस है। तो बेसिकली ये प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन हो गई। अच्छा, इसको बोलते हैं ए प्लस कॉन्टेंट। ये जो आपको यहाँ नजर आ रहा है ना, फ्रॉम दी मैन्युफैक्चरर, ये देखें, ये जो जिसमें पिक्चर्स के साथ एक्सप्लेन। अच्छा, ये जो पिक्चर्स के साथ एक्सप्लेन किया हुआ है इसको कहते हैं ए प्लस कॉन्टेंट। ए प्लस कॉन्टेंट क्या होता है? इसमें आप ये भी एक सर्विस होती है जो आप लोग उनको प्रोवाइड करते हो ब्रांड्स को। आप ब्रांड की लिस्टिंग है, आप अपने ब्रांड सेलर को कहते हो कि आपकी लिस्टिंग को हम अच्छा बनाएंगे, हम उसको ए प्लस कॉन्टेंट प्रोवाइड करेंगे। अब देखिए, ये एक कोलगेट की पिक्चर है, उसके ऊपर उसने व्हाइटनिंग का एक लेबल लगाया हुआ है और साथ पीछे एक बैकग्राउंड लगाया है। बैकग्राउंड लगाकर आगे जो है, तो उसके आगे डिटेल से एक्सप्लेन किया गया है। तो इस किस्म के जो कंटेंट डेवलप होता है ना, वो इसलिए ताकि यूजर को मजा आए, वो ये चीज परचेज करे। मैं आपको ए प्लस कंटेंट की थोड़ी सी एग्जांपल्स दिखाऊंगा। एक एग्जांपल ये, अब ये वाली कोलगेट वाली फिर इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन जो मैं आपको इसकी अगली एग्जांपल दूंगा वो बहुत खूबसूरत उन्होंने बनाया है। मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, नीचे इन लोगों ने ये, अब है ये भी सारी डिस्क्रिप्शन, लेकिन ये तरीका होता है और ये उस डिस्क्रिप्शन से अलग है। ये जो ऊपर डिस्क्रिप्शन है ना, इसको ये 5 पॉइंट्स में एक्सप्लेन करनी होती है, 5 या 6 पॉइंट्स में एक्सप्लेन करनी होती है, यहाँ जो अबाउट दिस आइटम होता है। और ये वाली जो डिस्क्रिप्शन होती है जिसको ए प्लस कंटेंट बोलते हैं, ये बेसिकली पिक्चर्स के साथ एक्सप्लेन करना होता है कि ये एक पिक्चर लगानी होती है, उसके साथ आपने एक्सप्लेन करना है कि वो क्या चीज है। ये एक तरह से पूरा प्रोडक्ट पेज हो जाता है। यानी इसमें आप ये देखें, मॉडल को भी यूज कर रहे हैं, पानी पिलाते हुए दिखा रहे हैं और वो बता रहा है कि सेंसिटिविटी किस वजह से होती है। ये बेसिकली यूजर्स को बेचने के तरीके हैं। यहाँ अभी एक हैप्पी फेस में दिखा रहे हैं कि बंदी आइसक्रीम खा रही है। सो बेसिकली वो दिखा रहे हैं कि वो ये लोग बेच रहे हैं कि अगर आप कोलगेट लेते हो, आप ये टूथपेस्ट लोगे, तो आप आसानी से आइसक्रीम एंजॉय कर सकते हो, यानी सेंसिटिविटी नहीं होगी। सो बेसिकली प्रोडक्ट को आपने बेचना है और बिकेगा वो इस प्रोडक्ट पेज की वजह से। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दो चीजें हैं, दो वजह से प्रोडक्ट बिकता है। एक तो ये है कि पेज आपका बहुत जबरदस्त हो, यानी आपने यूजर को आप प्रोडक्ट सही सेल करो अपने पेज के ऊपर। तो ये एक सर्विस आपने प्रोवाइड करनी है अपने क्लाइंट को। इसके अलावा दूसरा एंड होता है कि Amazon उसको सर्च रिजल्ट्स में हाईली पुश करे। उसकी रीजन ये है कि फॉर एग्जांपल मैं यहां लिखता हूं आइसक्रीम स्कूप। तो आप ये देखो कि जब मैंने आइसक्रीम स्कूप लिखा है तो ये कितने प्रोडक्ट्स खुल गए। ये 4 ये हो गए हैं, फिर ये नीचे हो गए, सब लोग आइसक्रीम स्कूप बेच रहे हैं, लेकिन ये अलग अलग ब्रांड्स के प्रोडक्ट हैं। तो अब आपको मैं दिखाता हूं कि जो टॉप बेस्ट सेलर है ना, ये देखो, इसको Amazon ने कहा है कि ये बेस्ट सेलर है, ये टॉप पर आ रहा है। मैं इस पर क्लिक करता हूं, इस ब्रांड का नाम है स्प्रिंग शेफ। तो अब आपको मैं इनका ये बेस्ट सेलर क्यों है मैं आपको ये भी दिखाऊंगा, और आपको मैं ये भी बताऊंगा कि आप खाली इसके इमेजेस सबसे पहले चेक करो कि इन्होंने किस तरीके से अपने इसके इमेजेस बनाए। आइसक्रीम खिलाते हुए, फिर आइसक्रीम के स्कूप को किस तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है, इसको बोलते हैं एक्सप्लेनेटरी इमेज, यानी इन्फोग्राफिक इसको बोलते हैं। यानी इन्फोग्राफिक क्या होती है? इन्फोग्राफिक ये होती है कि उसमें पिक्चर भी यूज हो रही है, मुख्तलिफ तरीके से लेबल किया जाता है। तो पिक्चर को मुख्तलिफ तरीके से लेबल किया जाता है। अब देखें, ये भी इन्फोग्राफिक है, यानी उसमें बता रहा है कि ये किस किस चीजों के लिए यूज हो सकता है। एक जगह पे उसके यूजेस दिखा रहा है, स्टफिंग बेल पेपर्स, यानी मतलब ये जो शिमला मिर्च है उसको स्टफ करने के लिए भी ये स्कूप यूज हो सकता है। इसी तरीके से वो जो खरबूजे के अंदर से गंद होता है उसको निकालने के लिए भी ये यूज हो सकता है। इसी तरीके से आइसक्रीम वगैरह के लिए भी यूज हो सकता है, कुकी डव बनाने निकालने के लिए भी, और इस तरह उसमें पलटाने के लिए भी। सो वो आपको बेसिकली बेच रहा है कि आप ये खरीदो ही खरीदो। फिर वो दिखा रहा है कि ये क्वालिटी बिल्ड टू लास्ट लाइफ टाइम, यानी मतलब वो बता रहा है कि इसकी क्वालिटी इस किस्म की है कि ये पूरी जिंदगी यानी आपका काम रहेगा। और डिश वॉशर सेफ है, यानी आप अपने डिश वॉशर में इसको वॉश कर सकते हो। इसी तरीके से देखें, इन्होंने पूरी इसकी वीडियो बनाई हुई है इसके ऊपर। तो ये भी एक सर्विस है कि अगर आप क्लाइंट को इस किस्म की वीडियोस बना के या एड्स बना के आप सेल कर सकते हो। सो इसके अलावा ए प्लस कॉन्टेंट, अब आप इसका देखो, ये फ्रॉम द ब्रांड लिखा हुआ है, ये देखो, ये ए प्लस कॉन्टेंट है। अपने प्रोडक्ट को इन्होंने बेचने के लिए अब प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के साथ बड़े बड़े इमेजेस लगाए हुए हैं कि कंफर्टेबल हैंडल है, डिश वॉशर सेफ है विद सॉफ्ट एंड ग्रिप हैंडल, यानी सेम बात।
भी लिखी हुई थी डिशवॉशर सेवा, वो ऊपर वाली पिक्चर्स में भी उसने यूज किया जो मेन इमेजेस हैं, फिर ए प्लस कंटेंट बनाते वक्त भी उसने इसको यूज किया ब्रांड ने, फिर वो बाकायदा इमेजेस के साथ एक्सप्लेन कर रहे हैं। अच्छा आप देखो उसमें स्कूप का साइज बता रहा है कि उसकी विड्थ कितनी है, लेंथ कितनी है, हाइट कितनी है। जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन क्लाइंट जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन कस्टमर देखेगा ना, उतने ही ज्यादा चांसेस है कि वो जो पेज है वो सेल में कन्वर्ट हो जाए। तो आपने उसको अगर किसी की लिस्टिंग आपके पास आती है और उसमें ये सब चीजें नहीं हुई, तो यही सर्विस है, यही आपने उसको फीडबैक प्रोवाइड करनी है। इसी बात के आप लोग पैसे चार्ज कर सकते हो। मैंने ऑस्ट्रेलिया में क्लाइंट से हजारों डॉलर चार्ज किए हैं इस बात के कि क्लाइंट को मैंने कंसल्टेशन दी है कि भाई आपके प्रोडक्ट के साथ मसला किया। उसकी रीजन है जो अमेजोन के जो सेलर्स है ना, उन लोगों ने तो थाउजेंड्स ऑफ डॉलर लगाए होंगे, यानी मतलब 20 से 25 हजार डॉलर अपने बिजनेस में लगाए हुए, तो वो आपको 500 डॉलर या 400 डॉलर क्यों नहीं देगा अगर आप उसको इस किस्म की फीडबैक दोगे कि यार आपने कंसल्टेशन दोगे कि आप अपने प्रोडक्ट लिस्टिंग को किस तरीके से इंप्रूव करो। क्योंकि ये सिर्फ एक चीज नहीं है, अभी तो मैं आपको प्रोडक्ट लिस्टिंग के हवाले से बयान कर रहा हूँ। इसके बाद जो कमिंग क्लासेस होंगी उसमें सेल्स रैंक एंड मेन्यू, सेल्स रैंक और उसकी इंप्रूवमेंट बताई जाएगी कि अमेजोन के ऊपर एक्चुअली प्रोडक्ट को टॉप पे पुश किस तरीके से किया जाता है क्लाइंट के लिए। तो वो उससे रिलेटेड बहुत सी सर्विसेज हैं, वो आप प्रोवाइड कर सकते हो अपने क्लाइंट्स को। देखो ये किस तरीके से बता रहे हैं, मुख्तलिफ कलर्स के अंदर सेल कर, चूज योर फेवरेट कलर। तो इस लेवल पर आपने प्रोडक्ट की इमेजेस अपने क्लाइंट के लिए बनवाने होंगे। जरूरी नहीं है कि ये आप बनाओ, इसमें आप लोग ऐसे कर सकते हो, पाकिस्तान में इतने जबरदस्त किस्म के ग्राफिक डिजाइनर्स मौजूद हैं, बेचारे बैठे हुए, उनके पास काम नहीं है। आपने काम उठाना है, आपने उसको क्लाइंट को पहले रिकमेंड करना है, फिर आपने ग्राफिक डिजाइनर से काम करवाना है। सो बेसिकली आपको ये नहीं है कि हर काम आपने खुद सीखना है, जाके आप आगे सर्विसेज डेलीगेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल क्लाइंट आपको लिस्टिंग को उठाने के लिए $200 दे रहा है या $100 दे रहा है। $100 का मतलब है 18,000 रुपए। 18,000 रुपए अगर क्लाइंट आपको दे रहा है ना आप लिस्टिंग इंप्रूव करने के, तो उसमें से बहुत आसानी के साथ आप 2,000 या 5,000 या 6,000 रुपए के ऊपर आप एक अच्छा ग्राफिक डिजाइनर अपने साथ रख के और उससे ये काम करवा सकते हो। सो उसको आप प्रोजेक्ट बेसिस पे देते हो या कमीशन बेस पे देते हो, उसके भी तरीके वो आपको कहां से मिलेगा। फ्रीलांसिंग की वेबसाइट्स वो भरी पड़ी है जहां लोग ग्राफिक डिजाइनिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। कोई $2 में दे रहा है, कोई $10 में दे रहा है, तो आपने बेसिकली जाके उसको टैप इन करना है। अच्छा ये मैं प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन के ऊपर ये देखें, हर ब्रांड के पेज के ऊपर ना, यानी जिस वक्त आप कोई भी अमेजोन के ऊपर लिस्टिंग खोलते हो तो उसके ऊपर प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन गिवन होती है। और इस प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि बेसिकली बेस्ट सेलर रैंक क्या है या ASIN क्या होता है। इसमें इस पूरे जो ब्लॉक है इसके अंदर सिर्फ हमारे काम की दो ही चीजें, वो काफी काम की चीजें, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये तो साल पहले से बोल रहा था भाई, हम उम्मीद है ना, नाउमीद होते ही नहीं। तो देखिए ये लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, बेस्ट सेलर रैंक। बेस्ट सेलर रैंक क्या चीज है? बेस्ट सेलर रैंक ये है कि नंबर 1 रैंक जो होता है ना वो बेस्ट रैंक होता है, और जितना जितना रैंक बढ़ता रहता है ना, तो अब ये बेसिकली क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि आइसक्रीम स्कूप की कैटेगरी है अमेजोन के ऊपर, जिसमें ये स्प्रिंग शेफ का जो आइसक्रीम स्कूप है वो नंबर 1 पर रैंक कर रहा है। सो बेसिकली आपने अपने क्लाइंट के प्रोडक्ट को रैंक करवाना है। नंबर 1 रैंक का मतलब आपको पता है कि कम से कम ये प्रोडक्ट बिक रहा होगा, दिन में 100 से 200 यूनिट बिक ही रहे होंगे इसके, इस रैंकिंग की वजह से। तो ये बेसिकली एक सर्विस प्रोवाइड करना होता है। तो इस ट्रेनिंग का ये सब चीजें हिस्सा होंगी कि प्रोडक्ट को रैंक कैसे करवाना है और कैसे बेचना है आपने, बेसिकली आपने सेल्स या मार्केटिंग कैसे करनी है अपने क्लाइंट के लिए, कस्टमर के लिए, ताकि उसकी चीज बिके। देखो क्लाइंट का पैसा लगा होता है, तो क्लाइंट अपने प्रोडक्ट को उसने अमेजोन के वेयर हाउस में पहुंचाया हुआ है, तो अमेजोन क्या करता है, अगर क्लाइंट का प्रोडक्ट 6 महीने के अंदर नहीं बिकेगा ना, तो उसके ऊपर लॉन्ग टर्म स्टोरेज फी लगने लग जाती है। यानी अमेजोन उन क्लाइंट को ऑप्शन देता है, 2 ऑप्शन देता है कि या तो आप या तो ये प्रोडक्ट आप उठा के वापस शिपिंग करो अपने घर पे या वेयर हाउस पे जिस जगह पे भी, या फिर आप जो तो इस प्रोडक्ट को क्लीन करो, यानी हम लोगों को कह दो कि इसको हम डिस्ट्रॉय कर दें। तो बेसिकली डिस्ट्रॉय के अमेजोन चार्ज करते हैं 0.0 पॉइंट समथिंग, यानी 0.1 सेंट से 0.20 सेंट इस तरह पर आइटम ना, पर यूनिट। लेट से आपके क्लाइंट ने 500 या 1000 यूनिट शिप किया हुआ है अमेजोन के वेयर हाउस में, और वो उससे बिक नहीं रहा, तो वो उससे अगर बिक नहीं रहा तो उसका वो पूरे की पूरी इन्वेस्टमेंट जो है जाया हो रही है एक तरीके से। तो यही सर्विसेज हैं जो इस ट्रेनिंग का हिस्सा होंगी, इसमें सिखाई जाएंगी कि किस तरीके से देंगे, और ये रैंक को इंप्रूव कैसे करना है और कैटेगरीज क्या होती है, ये आगे आने वाले लेक्चर में बताया जाएगा। दूसरी चीज है ये ASIN इसको बोलते हैं।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी आपको अमेजोन पे कोई भी प्रोडक्ट का लिंक किसी को सेंड करना है ना, तो आपने ASIN के थ्रू करना है। ये ASIN है क्या? ये बेसिकली जिस तरह आप लोगों को सबको पता ही होगा कि यूपीसी क्या होता है। यूपीसी कहते हैं यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। जब भी आप कोई प्रोडक्ट बनवाते हो ना, इस बारकोड को आप देखो, हर बार आप आइसक्रीम का डब्बा लेते हो, कोई उसके पीछे ये बारकोड लगा होता है। आप लोग कोई प्रोडक्ट खरीदते हो, किटकैट खरीदते हो या कोई भी चीज आप खरीदते हो, उसके पीछे ये बारकोड लगा होता है। इसको यूपीसी बोलते हैं, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड बोलते हैं। अब होता क्या है कि जब चाइना में प्रोडक्ट बन रहा होता है या मैन्युफैक्चरर के पास बन रहा होता है ना, तो जो ब्रांड होता है वो मैन्युफैक्चरर को ये बारकोड प्रोवाइड करता है कि आप लगा दो प्रोडक्ट के पीछे। तो इससे आइडेंटिफिकेशन होती है रिटेल पूरे दुनिया में ना, ये एक ही यूनिक बारकोड होगा। यानी किटकैट का जो बारकोड पाकिस्तान में होगा वही बारकोड यूएस में भी होगा, और उसमें उसकी मुख्तलिफ आइडेंटिफायर्स होते हैं। सो बेसिकली हो क्या रहा होता है, हो ये रहा होता है कि वो बारकोड की वजह से प्रोडक्ट आइडेंटिफाई हो रहा होता है रिटेल सेक्टर्स में अक्रॉसली, कि अच्छा इस प्रोडक्ट का ये बारकोड है। तो अमेजोन को किस तरह पता चलेगा कि किस क्या, ये जो ASIN है ये अमेजोन का बारकोड है। जब भी अमेजोन के ऊपर कोई प्रोडक्ट लोड होता है ना, प्रोडक्ट की अपलोडिंग होती है, तो अमेजोन उसको एक ASIN इशू करता है, एक बारकोड देता है। ये इस बारकोड है। अब ये बारकोड सिर्फ इसी स्प्रिंग शेफ के इसी प्रोडक्ट का है, और ये है भी सिर्फ इस ब्लैक कलर वाले का। यानी जिस तरह इस जगह पे अगर आप देखें ना, मुख्तलिफ कलर्स हैं, तो हर कलर का अपना ASIN होगा, डिफरेंट ASIN होगा, यानी यूनिक ASIN होगा। अगर आपने किसी को अमेजोन का लिंक सेंड करना ना, लिंक को इसको URL भी बोलते हैं। ये जो ऊपर लिंक होता है अमेजोन, ये जो मैंने सेलेक्ट किया ना, तो देखिए amazon.com टाइप करें, उसके बाद स्लैश टाइप करें, उसके बाद DP टाइप करें, ये अमेजोन का फॉर्मूला है। फिर स्लैश टाइप करें amazon.com/DP/, उसके बाद कंट्रोल V, ये मैंने पेस्ट किया वो ASIN। सो जब मैं ये इसको करके मैं इंटर करूंगा ना, तो ये प्रोडक्ट खुलेगा। अब आपने देखा होगा वो पहला जो बारकोड, जो ऊपर URL आ रहा था, जो लिंक आ रहा था, वो कितना बड़ा था। लेकिन अगर मैंने आप लोगों को ये लिंक सेंड करना है ना, तो मैं आप लोगों को ये लिंक ऐसे सेंड करूंगा। ये amazon.com सेलेक्ट किया यहाँ से, और ये आप लोगों की चैट के अंदर मैंने इसको सेंड कर दिया इस तरीके से, ये ऐसे। तो बेसिकली ASIN, अच्छा इस ASIN का ये कमाल भी कि अगर आप लोग ये ASIN इस सर्च के इंजन के अंदर टाइप करते हैं ना, तो सिर्फ यही प्रोडक्ट आपको खोल के देगा। देखो मैंने टाइप किया, तो इसने सबसे पहला प्रोडक्ट जो दिखाया वो वही आइसक्रीम स्कूप है, क्योंकि अमेजोन की सर्च को पता है कि ये जो ASIN है, ये जो बारकोड है, ये किस प्रोडक्ट है। सो बेसिकली इस ASIN को बताना इसलिए जरूरी है कि आगे जब रैंकिंग में यूज होता है ना इस ASIN का, तो फिर आप लोगों को समझ नहीं आएगी, इसलिए बताना जरूरी था कि ASIN होता क्या। सो अब मैंने आज जो मैंने एक्सप्लेन किया अमेजोन के लिस्टिंग पेज को, उसमें मैंने आपको बताया कि मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूं ताकि आप लोगों के दिमाग में बैठ जाए। ये प्रोडक्ट का टाइटल है, अगर कौन सा ब्रांड है, ब्रांड का नाम आपको हमेशा प्रोडक्ट के टाइटल के नीचे मिलेगा, स्प्रिंग शेफ की जगह पे मिलेगा। इसके अलावा प्रोडक्ट अमेजोन के वेयर हाउस से शिप हो रहा है या अमेजोन या सेलर खुद से शिपिंग कर रहा है, वो आपको यहां से पता चलेगा। शिप्स फ्रॉम अमेजोन, शिप्स फ्रॉम अमेजोन का मतलब है ये प्रोडक्ट अमेजोन के वेयर हाउस से शिप हो रहा है। सोल्ड बाय कौन कर रहा है, सोल्ड स्प्रिंग शेफ ही सोल्ड कर रहा है। अब ये क्या कर रहा है, ये ब्रांड जो है स्प्रिंग शेफ खुद ही रीसेलिंग भी कर रहा है इसकी, यानी ये यही ब्रांड शिप कर रहा है। जबकि कोलगेट के उसके ऊपर फर्क ये था कि कोलगेट को मुख्तलिफ सेलर सेल कर रहे थे, इसमें जो स्प्रिंग शेफ का ब्रांड है ना वो खुद ही सेल कर रहा है। बेसिकली इसमें ब्रांड खुद सेलिंग कर रहा है। तो इसको बोलते हैं प्राइवेट लेबल या ब्रांडिंग। ब्रांडिंग या प्राइवेट लेबल में ये होता है कि सिर्फ एक ही बाय बॉक्स होता है, वो बाय बॉक्स उस ब्रांड के पास होता है, वो जो ब्रांड होता है वही मैन्युफैक्चरिंग कर रहा होता है चाइना से, और वही ब्रांड उसकी सेलिंग कर रहा होता है अमेजोन पे। उसको कहते हैं अमेजोन प्राइवेट लेबल FBA। ठीक हो गया। और अमेजोन के ऊपर होलसेल जिसे बोलते हैं अमेजोन होलसेल या अमेजोन होलसेल FBA, वो ये होता है कि अब आप ये देखो, इसको 8 सेलर, ये कोलगेट का टूथपेस्ट बेच रहे, 8 सेलर्स हैं। अब ये क्या, शिप फ्रॉम अमेजोन, ये शिप अमेजोन के वेयर हाउस से हो रहा है, तो मतलब फुलफिलमेंट बाय अमेजोन है, FBA हुआ हुआ है। किसने FBA किया? टोटल हेल्थ सप्लाई ने। ये टोटल हेल्थ सप्लाई कौन है? ये थर्ड पार्टी सेलर है। ये बेसिकली होलसेलर कोलगेट के पास गया, इसने कहा कि मुझे आपका ब्रांड अमेजोन पे बेचना है। तो कोलगेट ने इसको कहा आप हमारे साथ $500 का या $1000 का अपना ऑर्डर परचेज करो और ये माल लेकर आप बेचो। कोलगेट ने माल टोटल हेल्थ सप्लाई को शिप किया, टोटल हेल्थ सप्लाई ने वो माल अमेजोन में FBA कर दिया। इसी तरीके से वाटरबॉर्न है, वाटरबॉर्न क्या कर रहा है कि शिप भी खुद कर रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पता चल रहा है शिप फ्रॉम वाटरबॉर्न। अब ये क्या हो रहा है, इसने वाटरबॉर्न
कोलगेट के पास गया कि मुझे कोलगेट बेचनी है, कोलगेट ने कहा $500,000 का सामान परचेज करो, इसने परचेज किया। उसके बाद ये सामान इसने अपने घर पे, ऑफिस पे या किधर रखा हुआ है, जब इसको ऑर्डर आ रहा है तो ये शिपिंग खुद कर रहा है, ये अमेजोन के वेयर हाउस में इसने FBA नहीं किया, तो ये हो गया FBM। ये जो वाटर बॉर्न है ये FBM कर रहा है, और जो क्या कहते हैं टोटल हेल्थ सप्लाई ये FBA कर रहा है। ये फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट है, ये वाटर बॉर्न फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट है, और ये FBA है, फुलफिलमेंट बाय अमेजोन है। सो ये सारा समझाने का मकसद ये था कि आपको डिफरेंस समझ आ जाए कि अमेजोन के पेज में ब्रांड किस जगह पे मेंशन होता है, सेलर किस जगह में मेंशन होता है, FBA क्या होता है और FBM क्या होता है। सो बेसिकली मैं अब म्यूट अनम्यूट करने लगा हूं, और जिसको भी सवाल हो वो अपना हैंड रेस कर दे, या वो इधर चैट में लिखे तो मैं उसको अनम्यूट कर दूंगा, वो सवाल आप लोग बारी बारी सवाल पूछ सकते हैं। स्क्रीन शेयरिंग ऑन रहे। खैर, अहमद मुगल, अहमद मुगल भाई आप सवाल पूछ सकते हो। किसी भाई का कोई सवाल है तो काइंडली पूछ सकते हैं। मिस अमरीन, आपका कोई सवाल है आज के लेक्चर के हवाले से? नो सर, इट्स ओके। ठीक है जी। काम तो देख रहे सवाल। कामरान भाई कोई सवाल है आपका? नो बॉस। ठीक है जी, सही है। अवैस भाई आपका कोई सवाल? नहीं सर, फिलहाल कोई सवाल नहीं। चलिए ठीक है जी, सही है। शहीर भाई आपका? नो सर। शहराज भाई आपका? जी नवाब उमर जट साहब जी? नो सर। ठीक है जी, सही है। तो आज का सेशन एंड करते हैं, फिर कल सेम टाइम पर 8 to 9 सेकंड क्लास होगी, जिसमें मैं मजीद चीजें एक्सप्लेन करूंगा कि अमेजोन के हवाले से ही मजीद चीजें हैं, बिजनेस साइकिल क्या होता है ई कॉमर्स का, और इसके हवाले से थोड़ी सी और चीजें। आज बेसिकली ये इतना काफी है, अगर आप लोगों को ये भी समझ आ जाए तो बड़ी बात है। फिर आगे जो है तो सेकंड क्लास में काफी थोड़ी सी चीजें कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि पहली क्लास को बस बेसिक ही रखूं। ठीक है, तो मैं मीटिंग को एंड करता हूँ। यूनुस भाई आपका तो कोई सवाल नहीं? चलिए मैं मीटिंग को एंड कर रहा हूँ। सर कोई सवाल नहीं है। चलिए ठीक है, ठीक।